नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ये वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है आप सभी को अच्छा लगेगा और आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर भी अवश्य करेंगे। सबसे पहले आप सभी का प्रसारक समिति के यूट्यूब चैनल में स्वागत है और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत ही साधारण सा वीडियो बनाएंगे क्योंकि यूट्यूब को आक्रामक वीडियो पसंद नहीं है। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि एक कड़वा सच आपको दिख रहा होगा कि यदि समय रहते आतंकवाद का धर्म या मज़हब तय नहीं किया गया तो भविष्य में आतंकवाद ही सबका धर्म तय करेगा। इस बात को बहुत ही ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि यदि हम परेशानी को, समस्याओं को नहीं समझेंगे और उनसे बचाव के उपाय नहीं करेंगे तो आने वाले समय में ये समस्याएं ही हमारा भविष्य बन जाएंगी। यही एक छोटी सी सच्चाई है जो हम सभी को समझनी होगी। अब हम बस आपको कुछ खबरें दिखा रहे हैं, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। एक ही दिन में अल्लाहू अकबर बोलकर फ्रांस में दूसरा आतंकी हमला, सऊदी अरब में भी दूतावास में तैनात गार्ड को मारा चाकू। दूसरी खबर देखिए, अल्लाहू अकबर बोलते हुए ट्रेन में 4 लोगों पर चाकू से किया हमला, एक की मौत। और ये बिल्कुल ही ताज़ा खबर है, अल्लाहू अकबर का नारा और 22 अफ़गानी जवानों की हत्या, चौराहे पर निहत्थे खड़ा कर तालिबान ने किया नरसंहार। यानी ये जो पवित्र नारा है, जिसे बहुत ही पवित्र नारा इस्लाम में माना जाता है, अल्लाहू अकबर, इस नारे के साथ कई आतंकी घटनाएं होती हैं, दंगे हो रहे हैं, जिहाद हो रहे हैं, लेकिन क्यों कोई ये नहीं कहता कि भाई इस नारे को नहीं लगाया जाए या फिर ये नारा गड़बड़ा गया है, ये नारा गलत लोग लगा रहे हैं और इसका गलत प्रयोग हो रहा है। वहीं आप देखेंगे कि अल्लाहू अकबर के नारे के साथ दंगे, आतंक, जबरन धर्म परिवर्तन, इन सब पर बिल्कुल चुप्पी साधी जाएगी, लेकिन जय श्री राम के नारे पर सबूत मांगे जाते हैं। अभी हाल ही में कुछ जगहों पर मॉब लिंचिंग की शिकायतें हुई, लेकिन उनके पीछे कारण कुछ और थे। फिर भी उन सब को, उन सारी मॉब लिंचिंग्स को ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे के साथ जोड़ा गया। ऐसा बताया गया कि हिंदुओं ने जय श्री राम का नारा नहीं बोलने पर मुसलमानों को पीटा, जबकि ये सारी खबरें लगभग गलत निकली, गलत सिद्ध हुई और इन्होंने जय श्री राम के इस पवित्र नारे को, हमारे इस नारे को वार क्राई यानी युद्ध के लिए घोषणा, ऐसा इस टाइप का इनको बता दिया गया। अब सीधी सी बात ये है कि जो लोग ये वार क्राई की बात कर रहे हैं, ये कैसी मानसिकता के लोग हैं कि आईएसआईएस जैसा संगठन और पाकिस्तान के तमाम आतंकी संगठन, हम जानते हैं, इनका तय नारा है अल्लाहू अकबर, जिसको आधार बनाकर ये हिंदुओं को निशाना बनाते हैं या अन्य धर्म के लोगों को निशाना बनाते हैं, आतंक फैलाते हैं, जो भी करते हैं। लेकिन यदि इस पर कोई कुछ बोल दे तो आँख नाक मुँह सब फूल जाएंगे। वहीं लिखने वालों को सामाजिक सौहार्द का ख्याल आएगा, लेकिन जय श्री राम के नारे पर इनको अभिव्यक्ति की आज़ादी मिल जाती है। ये लोग जय श्री राम के नारे को बदनाम करने के लिए तैयार रहते हैं। और इतना ही नहीं, आप देखेंगे तो भगवा आतंकवाद शब्द भी इन्होंने गढ़ा। आप सबने बहुत अच्छे से देखा होगा, कई सारे पोस्टर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, पोस्टर्स के आधार पर इन लोगों ने यानी अपने मन से भगवा आतंकवाद इस शब्द को गढ़ा। और आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये शब्द, ये भगवा आतंकवाद का नाम कितना तेज़ी से इन लोगों के द्वारा गढ़ा गया और इसे फैलाया गया। लेकिन इनको कभी भी असल आतंकवाद का मज़हब पता नहीं चला और ना ही इनको कभी पता चलेगा, क्योंकि इनको वो चीज़ें जाननी नहीं और ना ही किसी को बतानी है। कमल हसन जैसे 2% के लोग जो हिंदू आतंकवाद कहकर हिंदू आतंकवाद कहते हैं, इन्हें हिंदुओं में आतंकवादी नज़र आ गया, लेकिन जो असल आतंकवादी हैं उनका मज़हब नहीं दिखता। आप देखेंगे तो कितने सारे आतंकवादी जो मारे जाते हैं या पकड़े जाते हैं, वो किस धर्म या मज़हब से संपर्क रखते हैं, उससे संबंध रखते हैं, वो हम बहुत आसानी से जानते हैं। वो लेकिन फिर भी कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अब एक बहुत बड़ी चीज़, बहुत ताज़ा चीज़ है कि लखनऊ से गिरफ्तार अलकायदा के 2 आतंकियों का केस लड़ेगी जमीयत उलमा-ए हिंद। इनके परिजनों ने जमीयत उलमा-ए-हिंद से संपर्क किया कि हमारे आतंकवादी बच्चों को बचाइए, और ये जमीयत उलमा-ए-हिंद जो एक मुसलमानों का संगठन है, वो इन आतंकियों को बचाने के लिए अब कानूनी संघर्ष लड़ेगा। तो अब क्या कहा जाए, क्या समझ में आ रहा है भाई? तो सीधी सी बात है, हम तो बस उसी बात पर फिर से आना चाहेंगे कि यदि समय रहते आतंकवाद का धर्म, मज़हब आपने तय नहीं किया
तो भविष्य में आतंकवाद ही सबका धर्म तय करेगा। ये सीधी सी बात है, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छे, वरना जैसी ईश्वर की इच्छा। हम आप सभी को बिल्कुल अब क्लियरली समझ लेना चाहिए कि आतंकवाद का धर्म या मज़हब कौन सा है, और समस्याओं को समझेंगे तभी उनसे सावधान रह पाएंगे और अपनी तथा समाज की, देश की और धर्म की रक्षा कर पाएंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।